आइए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। तीन लोक में सार क्या है? आत्मा, वीतराग, विज्ञानता। आज हम ऊर्ध्व लोक की चर्चा यहां से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीन लोक की चर्चा करने के बाद कि तीन लोक में कहाँ क्या है, हम सभी को लगता है ना कि मरने के बाद तो आदमी को स्वर्ग ही मिलता है ना भाई। मरने के बाद कहाँ जाएंगे अपन? कि स्वर्ग जाएंगे और कहाँ जाएंगे? कोई है ऐसा आप में से जो नरक जाना चाहता है? क्यों भाई, नरक कोई बुरी जगह है क्या? किसने कहा आपको नरक बुरी जगह है? कौन पढ़ा रहा है? छैडाला में जी। जो हमारी विद्वत्ता है, अभी हम जितना सब पढ़ रहे हैं, अगर नरक और स्वर्ग नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, हमने तो अकेले अनुमान प्रमाण है उसको माना है। अगर जो नरक स्वर्ग नहीं हुआ तो क्या कहते हैं, हमारा जो इतना भी पढ़ना है तो वो फालतू में जाएगा, मुफ्त में जाएगा। तो उसके लिए उनने बताया था, तो आप इसका बता दो एक बार। चलो एक मिनट रुको, पहले मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो सुनो एक बार, समझो। ये नरक स्वर्ग क्यों है? देखिए, क्यों का उत्तर तो नहीं, सीधी सी बात है। सब जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, परिणामों के अनुसार कर्म बंधते हैं, और कर्म के उदय रूप हमारे पास चार गतियां हैं। कौन कौन सी? मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव, है ना। शुभ भाव के कारण जीव को जो थोड़ी बहुत सुख प्राप्त हो जाता है वो स्वर्ग गति है। अशुभ पाप के कारण या अशुभ भावों के कारण जितना भी गलत काम है ना, 5 पापों में प्रवृत्ति, हिंसा आदि, परिग्रह इकट्ठा करना, इसके कारण जो बार बार अशुभ भाव होते हैं उसके उदय के अनुरूप नरक गति का बंध होता है। और अगर इन दोनों का थोड़ा मिक्स हो, है ना, मायाचारी का परिणाम ज्यादा हो, कषाय इत्यादि अधिक हो, तो तिर्यंच गति, हमने 4 गति में पढ़ाई है। और जो जीव धर्म आराधना करके मुक्ति की भावना रखते हैं वे जीव मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं, और मनुष्य गति से मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये क्यों है ये भी हम आगे देखेंगे मध्य लोक के समय। अभी जो भाई मैं पूछ रहा था, मेरा प्रश्न ये था कि हमें लगता है ना कि मरने के बाद तो जीव को स्वर्ग जाना चाहिए, है ना। तो स्वर्ग जाकर क्या होगा, आज वो देख लेते हैं। आज हम लोग अपनी ऊर्ध्व लोक की चर्चा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने छैडाला में पढ़ा होगा कि देव गति में भी दुख है। जो विमानवासी हु थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे कर, है ना। विमान वासियों में भी कैसा दुख है भाई? स्वर्ग में कैसा दुख है कि आयु पूरी हो जाती है तो गले में क्या होती है? एक माला होती है, गले में एक माला होती है। जब आयु पूरी होने वाली होती है, सपोज कोई देव 100 साल जिएगा, कितने साल जिएगा? तो 100 साल में जब उसका 100th ईयर चल रहा है तो मरने के 6 महीने पहले उसके गले की माला क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। तो उसको सिग्नल मिल जाता है कि अब भाई हमारा काम होने वाला है। हो गया भैया? चलो, हाँ भैया इधर प्लीज प्लीज इधर ध्यान दो। तो गले की जो माला होती है वो 6 महीने पहले मुरझाने लगती है। तो ये एक संकेत है, ये एक इशारा है इस बात का कि अब आपकी आयु भैया पूरी होने वाली है, अब आप मरने वाले हैं। अच्छा, आप में से किसी को अगर पता लगे कि आप मरने हेलो, क्या हो गया? अच्छा, ऊपर चल रहा है, ओके, नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो अगर हम में से किसी को पता लगे कि हमारी आयु पूरी होने वाली है, आप कल मरने वाले हैं, तो क्या करेंगे आप? क्या आता है दिमाग में? मान लीजिए हमें पता लग जाए, उपदेश हमें अपने को पता लग जाए, अपन जा रहे हैं घर और हमें पता है मरना है हमें, तो क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली घर नहीं जाएंगे ऑब्वियसली उस रास्ते नहीं जाएंगे जिस रास्ते हमें पता है हमारा मरना तय है। कोई आपको कहने लगे जनता मार्केट जाओगे, अगर आज शाम को जो
जो आज शाम को 6 बजे जनता मार्केट जाएगा वो मरेगा। तो कौन कौन जाएगा 6 बजे जनता मार्केट? बस देखो, मजाक की बात नहीं है, लेकिन सच में अपने को पता लगे ना 6 बजे निकलने वाले सब मरेंगे। अभी कोविड में बोला था जो घर से बाहर निकला वो गया। तो निकले थे ना, जाने का आपका उदय नहीं था बेटा, नहीं तो चले जाते, है ना। कहने का मतलब ये है, अगर हमें पता लग जाए ना मरने वाले हैं तो हम भी डर जाते हैं। उसी तरह देवों को भी 6 महीने पहले पता लग जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो 6 महीने तक इतना परेशान होता है कि ये वैभव मुझसे छूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कौन सा फोन लेना है आपको भैया? ऐसा कोई ड्रीम फोन है आपका, ड्रीम फोन कि ये वाला मोबाइल लेना है मेरे को लाइफ में? जो चाहिए था वो मिल गया ऐसा? आईफोन लेना है किसी को, गूगल लेना है किसी को, सैमसंग लेना, चलो बहुत बढ़िया है ना। लेकिन हमारी सबकी एक विश लिस्ट होती है कि हमें ये तो चाहिए लाइफ में। अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको 1 घंटे के लिए वो सारी चीजें दूंगा, कितने दिन के लिए? 1 घंटे के लिए। क्या नाम आपका? आगम। आगम, मान लो आपको कोई कहे कि 1 घंटे में आपको जो खरीदना है, जो भी खरीदना है दुनिया में जहां भी एग्जिस्ट करता हो, वो आप 1 घंटे में खरीद सकते हो, लेकिन 1 घंटे बाद आपसे ले लेंगे, तो क्या करेंगे आप? खरीदेंगे तो, लेकिन 1 घंटे बाद जब वो छीनेगा तो बुरा लगेगा, अरे यार क्यों ले रहे हो यार, अब जब दी है तो मेरे पास ही रहने दो, है ना। तो करोड़ों करोड़ों साल तक देव जो स्वर्ग का सुख भोगते हैं, 6 महीने पहले मरने के जब उन्हें पता लगता है कि ये सब वैभव मुझसे छूट रहा है, तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं कि ये मुझसे मत छीनो, ये मेरे हाथों से चला जाएगा। एक दुख तो ये है। दूसरा दुख देवगति में ये है, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा दुख देवगति में ये है कि वो जो देव होते हैं उनमें लेवल होते हैं। उनमें क्या होते हैं? लेवल। जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट है ना, अब मान के चलो कोई यूपी के किसी गांव में पैदा हुआ, एमपी के किसी गांव में पैदा हुआ, है ना, तो भाई इतने बड़े स्टेट में, इतने से एक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में और एक बहुत बड़ी सिटी में हो, तो लेवल्स हो सकते हैं ना कि भाई ये मेट्रो सिटी में इनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, ये यहाँ के, ये यहाँ के। देवों में 10 तरह के लेवल होते हैं। कितने तरह के? वो भी देखते हैं। तो 10 तरह के लेवल में अलग अलग होते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ कौन कौन होता है भाई, एक राजा होगा, मान लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसके नीचे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके नीचे एमपीज होते हैं, फिर एमएलएज होते हैं, है ना, फिर छोटे छोटे ये पार्षद होते हैं, है ना, फिर एक वॉलंटियर होता है प्रदेश अध्यक्ष जैसा। तो अलग अलग लेवल होते हैं। हमारे यहाँ स्मारक में भी होंगे, एक मेन होंगे, उनके नीचे होंगे, उनके नीचे होंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ आते हैं, किन के अंडर में आते हैं भाई? ये पूरी जो ट्रेडिशन चला आ रहा है अथॉरिटी का, उसमें ही आते हैं ना। देवों में भी सिक्योरिटी गार्ड होता है, देवों में भी वॉचमैन होते हैं, देवों में भी बॉडीगार्ड्स होते हैं, देवों में भी ड्राइवर होते हैं, ऐसा। तो अलग अलग तरह के लेवल होते हैं। तो मान के चलिए, क्या नाम? दर्शन। हाँ, दर्शन, मान के चलो आपने सोचा मुझे स्वर्ग जाना है यहां के बाद, तो स्वर्ग में ड्राइवर भी वो देव ही होता है। क्या? स्वर्ग में जो ड्राइवर है वो भी तो देव है। अब इंद्र भी देव है, ड्राइवर भी देव है, सिक्योरिटी गार्ड भी देव है। अच्छा, आपने ऐरावत हाथी के बारे में सुना होगा। ऐरावत हाथी भी देव होता है। जैसे मान के चलो कोई छोटा बच्चा आपसे कहे कि होते ना घर में छोटे छोटे बच्चे, तो वो उनके लिए घर के बड़े लोग घोड़ा बन जाते हैं, है ना, ऐसे झुक जाते हैं कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ। आपसे कोई आपका क्लास वाला कहे चल भाई ऐसे घोड़ा बन, मेरे को तेरे ऊपर बैठना है, कैसा लगेगा यार ये? है ना, कोई सीनियर आपसे कहे, कैसा लगेगा? देवों में सौधर्म इंद्र एक देव को आज्ञा देते हैं चलो हाथी बनो, और उसको हाथी बनना पड़ता है। यहां पे तो आप डिनाई कर सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं नहीं बनना कुछ हाथी वाथी घोड़ा घोड़ा। फिर भी एक बार कहने को कह दें कि क्या प्रमाण है जो क्या उर्दू लोग होगा, जो अधो लोग होगा, वह प्रमाणिक ही है। एक सेकंड बैठो, एक मिनट करते हैं बात इस बारे में। देखिए, ये जो डाउट है ना कि होगा ही होगा, हम चूंकि देव शास्त्र गुरु की वाणी के अनुसार हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं केवली परमात्मा ने जो जाना, निरूपित किया, उनकी वाणी से आचार्य ने जो लिखा, वो सब पूर्ण प्रामाणिक है ना। तो अगर आप कर्णानुग पे प्रश्न चिन्ह लगाएं कि आप कैसे कह सकते हो, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ फिर तो ये पहले दिन ही प्रश्न आना चाहिए। किसने देखा? 3 लोग। आप देख कर आए थे?
आप देख कर आए थे, तो ऐसा इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये तो केवली परमात्मा है। केवल ज्ञान पे क्वेश्चन मार्क है कि भाई केवल ज्ञान में कुछ ऐसा आया भी था या सब झूठ झूठ आया है, तो ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान में जैसी रचना आई, आचार्य ने उसको लिखा और वो परंपरा से हमें प्राप्त है, बस यही है। कर्णानुयोग में ये तर्क नहीं चलता किसने देखा, देखने के लिए तो ऐसे बहुत से लोग हैं। चरणानुयोग में भी प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि भाई आप कहते हो आलू में जीव होते हैं, आपने देखा नहीं, तो हम लोग खाने तो फिर हमें क्यों रोकते हो जब आपने देखे नहीं। तो आंखों देखा ही प्रमाण हो, ये प्रमाण नहीं है, यहाँ केवल ज्ञान प्रमाण है। आप लोगों ने तो परीक्षा मुख में भी पढ़ा होगा, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और वो पूर्ण प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को प्रमाण कहा ना वहां पे, उस तरह से। अभी प्लीज हम ये विषय पूरा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े अलग हो जाते हैं। मैं कहा था देवों में भी लेवल होते हैं अलग अलग प्रकार के, कोई इंद्र होता है उनके, हाँ अरे एक सेकेंड, हाँ जल्दी बोलिए प्लीज। यस, हाँ नहीं, लेकिन वहां उनका इतना बल है वो मना नहीं कर सकते। अच्छा मान के चलो आपसे कोई कहे, है ना, एक आप यहाँ अपने स्मारक में प्रधानमंत्री आ जाएं, नरेंद्र मोदी, आपका नाम क्या है? दिव्य, और दिव्य दिव्य चल रहा हमारे साथ, थोड़ा घुमा के लाता है, मना कर देंगे? और आपसे कहा दिव्य यार एक गिलास पानी लेके आना यार, आप मना, मैं क्यों लाऊं, आप हमारे को लगते हो क्या जब हम आपके लिए पानी लेके आए? उनका बल, उनका ऐश्वर्य इतना है कि उनको मना नहीं किया जाता। कई बार आपको बोलते हो ना, जिना जी बोलते होंगे चलो भाई सबको प्रवचन में आना है, तो मना कर देते हो आप, हम नहीं आ रहे प्रवचन में नहीं कर सकते ना, क्योंकि हाँ अब भले आपका मन ना हो अंदर से, लेकिन अपन जाएंगे क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इंद्रों की या जो बड़े देव हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। ये जो आप कह रहे हो ना कि नहीं किया तो निकाल थोड़ी देंगे, ऐसा वहां यहाँ हो सकता है, निकाल भी देंगे, वहां निकालने की व्यवस्था नहीं है, वहां आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं होता। चलिए ये तो बहुत सारी चर्चा हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है ऊर्ध्वलोक की चर्चा कर रहे हैं। हमने सुमेरु पर्वत का नाम सुना है, किसका नाम सुना है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत तो आपने बहुत जगह देखा होगा, ये भी जो सामने इमेज है ये आपने अपने हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में है ना, सोनगढ़ में भी अपने सुमेरु पर्वत है, बहुत जगह सुमेरु पर्वत बन जाते हैं। सुमेरु पर्वत की जो रचना है, इसके टॉप पर एक चूलिका है। क्या है इसके टॉप पर? चूलिका। एक बाल, आप सबके सर पे बाल है ना, तो हमारे बाल किसी के मोटे होते हैं, किसी के पतले बाल होते हैं, रफ होते हैं, किसी के अच्छे होते हैं, कैसे मर्जी। हाँ भैया मैंने आपसे कल पूछा था, वो क्या पूछा था आपने? कि जैसे आपने पहले क्लास में कहा था कि उपदेश से कहाँ घूमने जाना है, तो उसने बोला था दुबई, तो हाँ हाँ अभी करते हैं चर्चा, ओके ठीक है। आपके कल का प्रश्न का भी देखते हैं, ये देखिए जल्दी से। हमारे सर पे बाल है ना, तो हमने काल चक्र या हमने पूर्व के कहीं विषयों में सुना होगा कि ये जो काल है, ये जो अभी पंचम काल चल रहा है जैसे, तो शुरू के 3 काल भोग भूमि के होते हैं, अंत के 3 काल कर्म भूमि के होते हैं। तो जो पहला काल होता है उत्तम भोग भूमि का, उसके मनुष्य का बाल लीजिए, एंड अगर आप अपने बालों को देखेंगे तो बालों की शेप ऐसे होती है, ऐसे ऊपर आके पतली हो जाती है ना। बाल कैसे होते हैं? नीचे मोटे होते हैं और ऊपर ऊपर आते आते पतले हो जाते हैं। तो बाल का जो अग्रभाग है, अग्रभाग माने सबसे लास्ट का, सबसे टॉप पे, जहां बिल्कुल बाल एकदम पतला हो जाता है, अब उसका कितना डिस्टेंस होगा? मान के चलिए ये कुछ ऐसी रचना है, ये सुमेरु पर्वत है। क्या है ये? सुमेरु पर्वत की ये चूलिका है, और ये है स्वर्ग। अब इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है? ऐसे तो कैसे दिखेगा, लेकिन सुमेरु पर्वत और पहले स्वर्ग के बीच का गैप कितना है? उत्तम भोग भूमि के मनुष्य के बाल का अग्रभाग, यानी कि जो सबसे टॉप का जो हिस्सा होगा, जहां सबसे पतला बाल रह जाता है, इतने डिस्टेंस पे स्वर्ग प्रारंभ हो जाता है। कितने डिस्टेंस पे? बाल के डिस्टेंस पे, एक बाल के डिस्टेंस पे सुमेरु पर्वत और स्वर्ग का पहला विमान, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 बाल बराबर है। हमने सुमेरु पर्वत के बारे में सुना होगा 1 लाख योजन का है। कितना योजन का सुना है ना आप लोगों ने? 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत। लेकिन 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत नहीं है, सुमेरु पर्वत है 1,40,000 योजन का। कितने योजन का? 1,40,000 योजन का। हमने ऊर्ध्वलोक जब पढ़ा था तो कितना पढ़ा था? कितना बड़ा है ऊर्ध्वलोक? 7 राजू था ना भाई। मध्य लोक से कितना है ऊर्ध्वलोक? 7 राजू। अब इतनी उसमें मैथ में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये देखिए, सपोज ये मध्य लोक की भूमि है, ये टेबल इधर देखिए,
एक सेकंड अपन जल्दी से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये ना क्लियर नहीं होगा फिर। जैसे हमने कहा, हाँ जैसे हमने कहा कि भाई आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, भाई ये अपना मध्यलोक है। क्या है ये अपना? भाई मध्यलोक फ्लैट है ना अपना तो, और ये अपना सुमेरु पर्वत है यहाँ पे 1,40,000 योजन का, है ना, 1,40,000 योजन का। अब यहां पे स्वर्ग का पहला विमान है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 बाल बराबर। कितना डिस्टेंस है? 1 बाल बराबर। माने सुमेरु पर्वत से स्वर्ग का पहला विमान, जिसे ऋजु विमान कहते हैं, पहला विमान जो है, उसके बीच का गैप कितना है? 1 बाल बराबर है। अच्छा, हमने जब ये पढ़ा था, ये 7 राजू ऊंचा है ऊर्ध्वलोक। ये ऊर्ध्वलोक का ऊपर वाला हिस्सा याद है ना आप लोगों को? ऐसे ही दिखता है ना ये। भाई अपन ने 3 लोग देखा था, ऐसा देखा था ना, सॉरी है थोड़ी ड्राइंग ऐसी अपनी। तो ये अपनी त्रसनाड़ी थी, यही था ना 3 लोग लगभग ऐसे ही। तो ये ऊपर का हिस्सा 7 राजू का क्या था? ऊर्ध्वलोक है ना। इसको जूम करके देखिए, 7 राजू का अपना ऊर्ध्वलोक है। तो सबसे पहले अपने आते हैं सौधर्म ईशान। 16 स्वर्ग हैं। अपन ने कल क्या देखा था? 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रैविक होते हैं उनके ऊपर 9 अनुदिश होते हैं, और उनके ऊपर 5 क्या होते हैं? अनुत्तर विमान, और उसके ऊपर क्या होती है? सिद्धशिला। ठीक है, ये ऑर्डर है, मैंने उल्टा लिखा है मैंने, लेकिन ऊपर की तरफ ऑर्डर है। तो सबसे पहले तो होते हैं यहाँ पे 16 स्वर्ग। क्या होते हैं ये? सौधर्म ईशान, सानत, माहिन, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता, कापिष्ट, ऐसे 16 स्वर्ग हैं। उसके ऊपर होते हैं 9 ग्रैविक। क्या होते हैं? उसके ऊपर है 9 अनुदिश। क्या है? और उसके ऊपर क्या है? 5 अनुत्तर। ये 5 अनुत्तर, और उसके ऊपर क्या है? सिद्धलोक या सिद्धशिला। अगर इसके बीच का पूरा निकालें कि ऊर्ध्वलोक की एक्चुअल ऊंचाई कितनी है, ऊर्ध्वलोक की एक्चुअल ऊंचाई, क्योंकि ऊर्ध्वलोक किसे कहा जा रहा है? जहां तक देव रहते हैं, जहां तक देव रहते हैं। भाई संसार में संसारी जीव रहता है कि मुक्त जीव रहते हैं? बताओ जरा। संसार में संसारी जीव रहते हैं कि मुक्त जीव? हाँ बोलो बोलो। संसारी ही रहते हैं, ऐसे कौन है? हाथ उठाएं जरा, कि जो कहते हैं कि सिर्फ संसारी रहते हैं। चलो, और संसारी नहीं मुक्त भी रहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? क्या आप लोगों का ओपिनियन नहीं है बीच वालों का, जो खाली हाथ नहीं उठाए? हाँ चलिए नीचे करिए, देखिए। अरे बाप रे, इसको क्या हो जाता है बार बार, सॉरी। हाँ, क्या बात चल रही है? संसारी जीव में, संसार में कौन कौन से लोग रहते हैं? संसार में भाई साहब दोनों तरह के लोग रहते हैं। संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, लेकिन संसार किसका बढ़ रहा है प्रति समय? जो संसारी है उसका। भाई मुक्त तो मुक्त हो गए, तो मुक्त का रहना ना रहना बराबर है। मान के चलिए आप लोग सब यही रहते ना भाई, ये सरवार सिद्धि नहीं, सरवार सिद्धि, पंचमेरु, रत्नत्रय था पहले, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, और चैतन्य धाम था पहले, जिन जिनको याद होगा। अब आप लोग तो नहीं, आपने नहीं देखा, चैतन्य धाम था पहले ऊपर, है ना। तो मान के चलिए आप लोग सभी करंट अभी पढ़ रहे हैं, और मैं तो पास आउट हूं, लेकिन अगर मैं भी आपके साथ ये पंचमेरु सरवार सिद्धि में रुकूं, तो मुझे सुबह प्रवचन के लिए उठाने आएंगे? क्यों? हाँ, हम तो मुक्त हो गए ना, 5 साल के इस पढ़ाई के करिकुलम से मुक्त हो गए ना। मुक्त जीवों का संसार में रहना कोई काम का नहीं है, इसलिए संसारी जीव ही संसार में एक्चुअल में रहते हैं। संसार में रहने का मतलब यह है कि 4 गति में परिभ्रमण करना। क्या मुक्त जीव 4 गति में परिभ्रमण करते हैं? नहीं। तो मुक्त जीवों का रहना किसी काम का नहीं है, इसलिए मुक्त को हटाएंगे। अब हम संसार में ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई देख रहे हैं। हमने क्या देखा भाई कि सुमेरु पर्वत से 1 बाल से क्या प्रारंभ हो रहा है? अपना स्वर्ग प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है? भाई पहला विमान है ना स्वर्ग का, वो प्रारंभ हो रहा है। तो उसकी ऊंचाई कितनी थी? 1,40,000 योजन प्लस 1 बाल। ठीक है, यहां से हमारा ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हुआ। दिख रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? मैं ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई अपन डिकोड कर रहे हैं, इतना है। अब जब 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर पे आते हैं, तो 5 अनुत्तर के बाद सिद्धशिला आती है। क्या आती है? क्या आती है? सिद्धशिला। भाई सर्वार सिद्धि तक ही संसारी दशा है। कहां तक? सर्वार सिद्धि है, जो 5 अनुत्तर विमान है, 5 अनुदिश जो हैं, है ना, वहां तक ही। 5वां कौन सा है? सर्वार सिद्धि, जो हमने पढ़ा होगा कि भाई, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, 5 पांडव में 2 पांडव महाराज कहां गए थे? सर्वार सिद्धि। तो सर्वार सिद्धि के बारे में हमने पढ़ा ना कि भाई सर्वार सिद्धि में एक ही भव के लोग रहते हैं।
माने वो छोटे छोटे होते हैं हाइट में, तत्व चर्चा करते रहते हैं, कभी नीचे उतर के नहीं आते, भगवान के पंच कल्याणकों में भी नहीं आते। तो सर्वार सिद्धि तक देवगति है, सर्वार सिद्धि के ऊपर देवगति नहीं है। 5 ये जो अपने चला गया, कोई बात नहीं, ये जो 5 अपने क्या है यहाँ पे 5 अनुत्तर, 5 अनुत्तर में जो 5वां अनुत्तर है सर्वार सिद्धि, वहां तक देवगति है। उसके ऊपर जो सिद्ध शिला है, माने उसकी जो ध्वजा है और सिद्ध शिला, उसके बीच में 12 योजन का गैप है। कितना गैप है? सर्वार सिद्धि जो विमान है, मान के चलिए विमान है और उसके ऊपर एक ध्वजा लगी है। क्या लगी है? ध्वजा, फ्लैग लगा है। तो फ्लैग के इस टच से सिद्ध शिला तक के बीच का गैप कितना है? 12 योजन। कितना है? अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध शिला जो है ना, सिद्ध शिला वो फ्लैट नहीं है। अपन ने सिद्ध शिला बनाई है ना, ऐसे बनती है ना सिद्ध शिला, मून के शेप की, हाफ क्रेसेंट मून। तो इसकी जो मोटाई है वो है 8 योजन। कितनी है? देखो कनेक्टेड रहिए, समझिए क्या बात चल रही है। हमने मध्य लोक से हम ऊपर उठे, हमने कहा 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है और उसके टॉप से स्वर्ग प्रारंभ हो रहा है। बराबर है? सही है? अरे बोलो। हाँ, स्वर्ग प्रारंभ हो रहा है, ये प्रारंभ हो रहा है। अब इसके ऊपर जहां तक सर्वार सिद्धि है, इसके ऊपर 12 योजन का गैप है सिद्धक शिला तक, प्लस करते जाएंगे। 12 योजन के बाद सिद्धक शिला टोटल 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 ये सेम लेवल पे है। ऐसे भाई जैसे आप हो तो अपन सब एक लेवल पे बैठे हैं ना, इसी तरह बीच का अनुत्तर ये है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माने 8 अलग अलग डायरेक्शन में एक एक और सेंटर में एक। तो 9 ग्रेविक तो होते हैं 3-3 लेवल में, एक के ऊपर एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे होते हैं 9 ग्रेविक। क्या होते हैं ऐसे? अरे बोलो। इसके ऊपर जो अनुत्तर होते हैं वो एक ही लेवल पे 9 होते हैं, एक फिर 4 डायरेक्शन में एक एक और 4 अलग अलग उसमें 9 अनुदिश। और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान जो होते हैं वो कैसे शेप में होते हैं? वो भी सेम लेवल पे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है? ठीक है? 9 ग्रेविक एक के ऊपर एक होते हैं 3-3 पेयर्स में, लेकिन उसके ऊपर 9 अनुदिश एक लेवल में होते हैं और 5 अनुत्तर भी एक लेवल में होते हैं और उसके ऊपर होती है अपनी सिद्धक शिला। तो 9 ग्रेविक के अंदर कुल 309 अकृत्रिम जिनाले होते हैं, 309। कितने होते हैं? जैसे पहले वाले 9 ग्रेविक की जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें 111 कितने होते हैं? दूसरी वाली में होते हैं 107 कितने होते हैं? भाई टोटल काउंट करते चले ना, कितने कितने हो गए? पहले हो गए 111, दूसरे वाले में हो गए 107 और तीसरी वाले में होते हैं 91। कितने होते हैं? 91 कितने हो गए? तो टोटल कितना हो गया इसका? 9 कितने हो गए? 309 हो गया ना। तो टोटल 9 ग्रेविक में कितने अकृत्रिम जिनाले हो गए? 309 अकृत्रिम जिनाले हो गए। 9 ग्रेविक के याद कर लीजिए। 9 अनुदिश में कितने जिनाले होते हैं? 9 ही होते हैं। हर एक विमान में एक एक जिनाले होता है, इसलिए 9 वहां हो गए। और 5 अनुत्तर में कितने होते हैं? कि 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। टोटल करो भाई जी, कितने हो गए? पहले वो कितने थे? 84,96,700 16 स्वर्गों के थे ना। आगे क्या? 84,96,700 अकृत्रिम जिनालय थे। एक सेकंड बस। हाँ बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग से भाई देखो, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड रुको। हम जो 16 स्वर्ग नहीं चला गया, हम जो अच्छा ओके, हम जो 16 स्वर्ग पढ़ रहे हैं, इन 16 स्वर्ग में टोटल कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? 84,96,700। जैसे हमने देखा पहले स्वर्ग में 32 लाख, दूसरे में 28, तीसरे में 12, चौथे में इतने, पांचवें में इतने, इस तरह से टोटल अपने देखा ना। इन सबका अगर आप टोटल निकालोगे तो सबका टोटल आएगा 84,96,700 अकृत्रिम जिनालय। कितने?
84,96,700 अकृत्रिम जिनालय। अब इसमें हमने कहा कि भाई 9 ग्रैविक भी होते हैं इसके ऊपर, तो 9 ग्रैविक कैसे दिखा रहे थे अपन? 9 ग्रैविक कैसे थे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हैं। तो इसमें टोटल होते हैं 111, कितने हो गए? इसमें टोटल होते हैं 107, कितने हो गए? और इसमें टोटल होते हैं 91, कितने हो गए? तो 111 107 और 91, इसका टोटल कितना हुआ? 9 0 और 3, कितने हो गए? तो 9 ग्रैविक में कितने अकृत्रिम जिनालय हो गए? 309 हो गए। अब उसके ऊपर क्या देखा था हमने? उसके ऊपर थे भाई साहब टोटल, हाँ उसके ऊपर, सॉरी उसके ऊपर क्या थे? 9 अनुदिश। अब 9 अनुदिश कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 एक ही लेवल पे होते हैं, सिंगल एक ही फ्लोर पे 9 अलग अलग समझ लीजिए। तो इसमें टोटल संख्या होती है 9, कितनी होती है? कितनी होती है? 9। एक सेकेंड, इसमें होगा 9 और 5 अनुत्तर में टोटल कितने होते हैं? 5 अनुत्तर में भी 5 ही होते हैं। जिस तरह से 9 अनुदिश में 5 है उसी तरह 5 अनुत्तर में 5 हैं। तो टोटल निकालिए 84,96,700, उसके बाद कितने थे? 309, उसके बाद कितने थे? 9, और उसके बाद कितने? टोटल निकालिए भाई जल्दी से फटाफट, कितना आएगा इसका? बोल के नहीं, अपनी कॉपी पेन में निकालिए जल्दी जल्दी। यहां से बताओ, 9 और 9 18, और 18 और 5 3, और यहां कितना आ गया? 2, और ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? 7, और ये कितना हो गया? 8 4 9, बराबर है 84,97,023 अकृत्रिम जिनालय ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं। याद हो गया? कोई बताएगा? कोई बताएगा कैसे हमने 84 लाख इतने अकृत्रिम जिनालय निकाले ऊर्ध्वलोक में? बताओ, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। क्यों, बाकियों को समझ में नहीं आया क्या? आपको समझ में नहीं आया? तो फिर खड़े हो, खड़े हो एक बार, माइक लो, इनको माइक दो एक बार। भैया माइक, माइक, समय हो गया, जल्दी इसको फिर फिनिश करते हैं। बोलिए। हाँ एक सेकंड, बोलिए। अरे भैया आप ही, आप खड़े हो, खड़े हो जल्दी से फटाफट। देखो हमने जिस तरह से देखा, हमने क्या देखा अभी फटाफट से कि भैया ये जो स्वर्ग होते हैं पटलों में होते हैं, है ना? अब इन स्वर्गों में टोटल टोटल कितने कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? भैया क्या नाम आपका? ऋतुराज। 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 ओके। अब 16 स्वर्गों में टोटल कितने जिन मंदिर हैं? 84,000। बोलो। 84,000। 84,000। 84 लाख भाई, 84,96,700 कृत्रिम जिनालय हैं। 9 ग्रैविक में कितने अकृत्रिम जिनालय थे? 309। 9 अनुदिश, 9 उसमें कितने थे? 9 और 5 अनुत्तर में 5। तो टोटल कितना बैठ रहा है भाई? 84 लाख, बोलो 97,023। तो सिंपल, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अब इसमें किसी को कंफ्यूजन कोई कि कैसे हमने अकृत्रिम जिनालय निकाले? देखिए हम जो कह रहे हैं ना कि यार ये क्या ही फर्क पड़ता है किसी के कितने हो, लेकिन ये केवल ज्ञान की महिमा है कि केवल ज्ञान से भगवान ने ये जाना कि स्वर्गों में भी अकृत्रिम जिन मंदिर होते हैं। हमारे तो सामने ही मंदिर है, लेकिन हमें तब भी मंदिर जाने का भाव नहीं आता। हमें लगता है कि स्वर्ग में जाएंगे तो अकृत्रिम जाने की वंदना कर लेंगे। बोलो, मंदिर और चैत्यालय में कोई अंतर नहीं है ऐसे। जिसकी नहीं ऐसा वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरे वो बाद में पढ़ेंगे, बैठो जरा, तुम कहां टॉपिक से भटक जाते हो। हाँ नाम देख लेते हैं। 16 स्वर्गों के नाम देखिए भाई। पहला स्वर्ग है सौधर्म, कौन सा है? दूसरा है ईशान, कौन सा है? तीसरा है सनत, कौन सा है? चौथा है महेंद्र, कौन सा है? पांचवा है ब्रह्म, कौन सा है? छठवा है ब्रह्मोत्तर, सातवां है लांतव, आठवां है कापिष्ठ, नौवां है शुक्र, 10वां है महाशुक्र, 11वां है शतार, 12वां है सहस्त्रार, 13वां है आनत,
14 नंबर का 14वां प्राणत, प्राणत, 15वां है आरण और 16वां है अच्युत, अच्छा, है ना। इस प्रकार से 16 स्वर्ग होते हैं। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक मिनट बैठो जरा, अपन डिस्कस करते हैं। अभी जो रेलेवेंट है उसके रिगार्डिंग का क्वेश्चन हो तो पूछिए। अभी हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे खत्म करेंगे आज की क्लास को। हमने ऊर्ध्वलोक में क्या क्या देखा। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, ऊपर सिद्धशिला। सिद्धशिला 8 योजन मोटी, चंद्राकार। हमने देखा सिद्ध भगवान सिद्धशिला पे नहीं रहते, सिद्ध भगवान तो तनुवात वाले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तनुवात वाले में। अब नीचे आइए, 16 स्वर्ग जो पैर में होते हैं उसमें टोटल 84,97,023 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। 16 स्वर्ग, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन सब में मिला के कितने जिनालय हो गए? इतने 84 लाख से भी ज्यादा, 84,97,023। अब आगे बढ़िए। हमें जो लगता है स्वर्गों में सुख होता है, लेकिन हमने देखा जब स्वर्गों में आयु पूरी होने वाली होती है तब वो रोने लगते हैं, अरे यार ये वैभव का क्या होगा, अब मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊंगा। मान के चलिए कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हो और वो कहे कि नहीं नहीं बस ये अमीरी यहाँ खत्म करो, चलो अपने गांव में जाओ, एक झोपड़ी देंगे रहने के लिए और एक लोटा बाल्टी, हो क्या कहेंगे मैंने, एक पानी की बाल्टी, 2 जोड़ी कपड़े, काम खत्म, इसी में रहना है। तो उसको लगेगा ना इतना सारा वैभव छोड़ के यहाँ पे कोई ऐसे गांव में रहने आ गया तो कैसे चलेगा। उसी तरह स्वर्गों में लगता है कि वैभव में सुख है। देखिए हम जो ये 3 लोग की रचना पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिसको दुनिया कह रही है स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में सुख है, लेकिन स्वर्ग में सुख कहाँ है? कहाँ है स्वर्ग में सुख? स्वर्ग में सुख नहीं है, वास्तव में सुख तो आत्मा का गुण है, इसलिए आत्मा में ही सुख है। स्वर्गों में तो मात्र सुखाभास है। क्या है? अरे बोलो। सुख का आभास है, सुख जैसा लगता तो है लेकिन वहां पे सुख है नहीं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये स्वर्गों की रचना देखी। ये आपको याद हो गया था पटल अपन ने जो देखे थे कि भाई हर एक स्वर्ग के अपने अपने पटल होते हैं, है ना। तो अब पटलों की काउंटिंग में नहीं गए, लेकिन हमने देखा कि स्वर्ग कोई बॉक्स नहीं है जो अपने को लगता है ना बॉक्स जितना स्वर्ग है। स्वर्ग में लेवल होते हैं, लेवल। अब जिसके स्वर्ग में जितने ज्यादा लेवल और जितना वैभव, उतना वो वैभववान होता है। लेकिन स्वर्गों में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर वैभव बढ़ता जाता है लेकिन राग घटता जाता है। ऐसा वैभव बढ़ रहा है लेकिन विशुद्धि भी बढ़ रही है। ऐसा कहने का अर्थ यह है कि स्वर्गों में सुख कहाँ है? स्वर्गों में भी सुख आत्मज्ञान में है। सौधर्म इंद्र इतना सुखी नहीं है जितना 5वें अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि के अहम इंद्र को होगा। समझे? एक और बात, स्वर्गों में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो एक भावावतारी होते हैं। एक भावावतारी एक नया वर्ड है, अगर आप लोगों ने पहले कभी सुना हो। एक भावावतारी माने वो अगले ही भाव से मोक्ष जाएंगे। जैसे सौधर्म इंद्र खुद, है ना, 5वें ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के जो वो सब होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के जितने जीव होते हैं वो सब एक भावावतारी हैं। जैसे हमने जब देखा ना 5 पांडव वनराजों में नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए, तो वो अब सीधा आके मोक्ष जाएंगे। उन्हें अब बीच में कोई वो बैरियर नहीं आएगा कि नहीं इसके बाद ये भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस तरह से स्वर्गों में एक भावावतारी का भी कंसेप्ट है। मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। अगर इस पूरे में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, जितना पढ़ा रेलेवेंट जितना है। 12 योजन नहीं, सर्वार्थ सिद्धि सिद्धिशिला में 12 योजन। हाँ यस बोलिए। नहीं, अकृत्रिम जिनालयों में अरिहंतों की प्रतिमाएं होती हैं, उसमें कोई 24 तीर्थंकर ऐसे नहीं, अरिहंत प्रतिमाएं होती हैं। और बोलो भैया जल्दी। कोई भवन मैंने, अच्छा कौन जा सकता है भाई? ऐसा वो नहीं कि कौन जाएगा। अपन, हाँ अपन वैसे इंटेंशनली नहीं कर सकते कि क्यों उपदेश अपन सोचें, अपन ने 10 तरह के पढ़े, है ना। अब 10 में हम सोचें हमें तो पहले वाला बनना है इंद्र, हमें वो नहीं बनना वो जो जानवर बनेगा या वो बॉडीगार्ड बने, हमें वो नहीं बनना ड्राइवर वाइवर, हमें इंद्र बनना है। लेकिन भाई साहब इंद्र बनना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में स्वर्ग में कौन सा लेवल मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सोचे मैं अहमिंद्र हूं लेकिन मुझे मुंबई में पैदा होना है, तो ऐसा उसके हाथ में नहीं है। जैसे जिसके कर्म की गति होगी वहां वो पैदा होते हैं। एक चीज और जल्दी से देख लीजिए, सिद्धशिला जो होती है उसका टोटल प्रमाण होता है 45 लाख योजन। कितना होता है? कितना होता है?
45 लाख ये क्यों होता है ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र देव की। 8 योजन।